जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीजें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते, और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं, और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो यह है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते।
इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत ज्यादा, वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं, और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की ओर जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं, जरा इसको यकीन नहीं निकल रहा है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रहिए, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब, मैं कौन से गलत काम करती। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना है। आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्ण तैयार रहना। आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का, और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांघा कि आप गए। जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से, वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक ये मर्यादाएं शिव ने बनाई, और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता। अब शिव तत्व में इतनी गलत धारणा भी लोगों ने बना ली। जैसे बहुत से सोचते हैं कि भंग पीने से आप शिव तत्व के हो जाते हैं। बहुत से लोग जो शराब पीते हैं वो सोचते हैं शराब पीने से आप शिव तत्व में डूब जाते। बहुत सारी ऐसी गलत चीजें लोगों ने बना ली है कि ये शिव जी के लिए ये चीज है। वो शिव जी ने अगर पिया, शिव जी ने तो विष भी पिया था, आप विष पिएंगे? उन्होंने इसलिए पिया था कि संसार का सारा विश्व जो है वो खा ले, इसलिए वो धतूरे को खाते थे कि धतूरा जो है इसमें जहर होता है तो वो खाते थे। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि साईनाथ जो थे वो बहुत तंबाकू पीते नहीं थे, पर वो चिलम में भर के खींचते थे। वजह यह कि महाराष्ट्र में लोग बड़ा ही तंबाकू खाते हैं, हर आदमी, मिनिस्टर भी तंबाकू खाएगा और उसका चपरासी भी खाएगा, और मिनिस्टर चपरासी से कहेगा भाई तेरे पास तंबाकू हो तो दे। इस कदर वहां लांछन पर बिल्कुल तंबाकू का जोर है।
हालांकि इतनी तंबाकू तो वहां होती नहीं है, पर पता नहीं क्यों लोगों को तंबाकू को बीमारी है। इतनी तंबाकू खाते महाराष्ट्र में लोग। उस तंबाकू के लिए ही साईनाथ ने ये सोचा कि मैं ही क्यों नहीं इनकी सारी तंबाकू खा जाऊं, इसलिए वो तंबाकू खींचते थे। तो लोगों ने कहा लो साईनाथ भी चिलम पीते तो हम भी पिए। जहां वो वहां ऐसे लोग हो गए कि जो तंबाकू इसलिए लेते थे कि इन लोगों की तंबाकू की जो लत है वो खत्म है। अब वो चाहे उसको कुछ भी कहिए, है तो वो तंबाकू, और तंबाकू का और शिव जी से वैसा संबंध नहीं है, पर ये जरूर है कि सब वो सारी दुनिया भर की तंबाकू को खत्म करना चाहिए। अब समझ लीजिए अगर आप देवी है, सो देवी का काम है कि सारे दुनिया के दुष्टों को, भूतों को खा ले। अब आप भी खाएंगे क्या भूत? देवी का कार्य है कि वो जितने भी आपके पीछे में लगी हुई बीमारियां हैं उनको आत्मसात कर ले। तो अब आप लोग करेंगे क्या? ये आपका कार्य नहीं। इसी प्रकार जो कुछ भी साधु संतों ने किया है वो सब करने आप करने के लिए, तो अभी आपकी ये शक्ति है और नहीं आपका कार्य। आपका कार्य जो है वो अपनी स्वच्छता करना, अपने को ठीक करना। पहले आप उस दशा में पहुंच जाए, तब फिर सब मामला ठीक हो सकता है। पर अगर आप उस दशा में नहीं जाएंगे तो बेकार है। आपके लिए ये सारे उपद्व्याप करने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका समर्थन हो सकता है गलत तरीके से, पर हमको अगर सही तरीके पे रहना है और सही मार्ग से चलना है तो सर्वप्रथम अपने हृदय को हम स्वच्छ करें। ये जो हमें आदतें लगी हैं, ये आदतें भी सारी हमारे हृदय पे असर करते। इसलिए पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो भी विद्यार्थी आते थे उनको जंगलों में सोने कहते थे। वो जंगलों में रहे जहां सांप, बिच्छू, बकरियां सब लगे, वहीं रहो। तो तुम्हारे ऊपर ऐशो आराम न चाहे। ज्यादा से ज्यादा झोपड़ी में, जिसको कि गोबर से लिपा हुआ है, उसमें सुलाते थे। और बहुत सादगी का जीवन, कपड़े भी बहुत कम पहनने, जिसमें कि बच्चों को कपड़ों के प्रति लालच न हो। हमें ये कपड़ा पहनना है, हमें ये जूता खरीदना है, हमें ये खाना खाना है, ये सहयोग कहना नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपकी माँ कहीं भी रह सकती, कहीं भी सो सकती, कुछ भी खा सकती। तो ये जो चीजें अपने अंदर स्वाद, हमारे यहाँ जो इंसान देखो हिंदुस्तान का, उसको खाने पीने का बड़ा शौक। सहयोगी भी एक दूसरे को बुलाएंगे खाने पर आइए, काय को औरतों को खासकर, कि जैसे कहीं जाओ तो कहे माँ आप हमारे घर खाने पर। मेरे खाने का बड़ा गड़बड़ा काम है। मैं तो किसी होटल में नहीं खा सकती, मैं कहीं नहीं खा सकती, और घर में भी बगैर नमक भरे चीनी के रहती हूँ। मेरे अंदर अस्वाद है, बचपन से अस्वाद। मैं हर हालत जो मिले सो खाती हूँ। पर हम लोगों की जो जुबान है बड़ी चटोरी है हिंदुस्तानियों, चाहे वो यूपी वाले हो, पंजाबी हो, चाहे दक्षिण के हो, खाने के मामले में हिंदुस्तानी बहुत एक्सपर्ट है। और आदमियों को बुद्धू बनाते हैं खाना खिला। हमारे हस्बैंड को ये पसंद है, हमारे हस्बैंड को वो पसंद है, करें क्या? उसकी गुलामी करेंगे, हस्बैंड को प्लीज करेंगे, उनको ही करें। रात दिन खाने पीने की बात अगर करे तो सजोगी ने। अब बाबा जब मैं वहां थी मिलान में, वहां जब प्रोग्राम हुआ गुरु पूजा में, मैंने खुद खाना बना, क्या करें। 4 साल तक मैं वहां खाना बनाती रही, क्योंकि दूसरे लोग अच्छा खाना नहीं बनाते थे।
लोग कहते हैं माँ ये तो प्लास्टिक के जैसे करा, पर हिंदुस्तानी उसमें विशेष। जितने भी हिंदुस्तानी वहां आएंगे सब मुझे मिलना चाहेंगे, उनका विशेष अधिकार मेरे ऊपर। और दूसरा खाने पीने में बड़ा कि यहाँ का खाना ठीक है। अब एक और नई चीज शुरू हो गई हिंदुस्तानियों में कि अटैच्ड बाथ चाहिए। इनके बाथरूम्स घरों में जाके देखो तो कैसे इनके माँ बाप रहते थे, इनको अटैच्ड बाथरूम, वो भी अंग्रेजी ढंग का। मैं इसलिए आज कह रही हूं इससे बड़ा परेशान करते हैं। गणपतिपुरे में उनके लिए अलग से मैंने बाथरूम बना दिया, बाबा अंग्रेजी बना दो। पर पहले मैंने हिंदुस्तानी बनाया, मैंने चाहे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी पसंद आया और अंग्रेजों को अंग्रेजी बना दिया। तो ये फरमाते कि नहीं हमको अंग्रेजी चाहिए, बताओ। मैंने कहा यहां अभी स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। मैंने कहा लोटा लेके जंगल में जाओ, यही तुम्हारा इलाज है। सालों भर ऐसे जाते रहे और अब बड़े साहब हो गए हैं अटैच्ड बाथरूम के लिए। तो बेचारे अंग्रेजों ने, जो परदेसी फॉरेनर्स थे, बेचारों ने कहा माँ हमें तो हिंदुस्तानी अच्छा लगता क्योंकि बड़ा साफ है, हमें आप हिंदुस्तानी दे दो। तो मैंने अदल बदल दिया, तो बड़े खुश हिंदुस्तानी की अटैच्ड बात मिल गया। शर्म करनी चाहिए, सहयोगियों को ऐसी बातें करते हुए शर्म करनी चाहिए। आपके बाप दादे तो लोटा लेकर के जाते थे और आपको ये क्या शौक, आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है? और मुझे एक आफत में डाल दिया था, पर एक तरह से मेरे दिमाग में बात आ गई कि चलो भाई तुम ये लो और तुम। इस तरह से बहानेबाजी और ये करना, ये हिंदुस्तानियों का काम। अब आपको और हैरानी होगी कि जो लोग कबीला आते हैं, सब लोग सबके साथ रहते हैं। बहुत रईस लोग हैं, मोटरे हैं, सब है, लेकिन वो सब पिंडॉल में सोएंगे। पर हिंदुस्तानी अपने लिए एक स्पेशल जगह होगी, कुछ होटल में रहेंगे, मोटरों में घूमेंगे। कोई भी तरह की जरा सी भी उनमें त्याग नहीं, त्याग करना सीखा ही नहीं। आजकल हम मॉडर्न क्या हो गए मेरी समझ में नहीं आया। अब इन लोगों को घरों में नौकर नहीं, तो ये लोग अटैच्ड बात इसलिए नहीं रखते, एक ही रखते, बाबा सफाई करना पड़ता है। आप लोगों के नौकर चाकर हैं तो चलो 10-10 बाथरूम रख लिए, पर ये सब आते आपको अपने स्वयं के शक्ति से दूर ले जाए। फालतू चीजों में आपका ध्यान जाना, फालतू बातों में आपका हाथ जाना, ये सब आपको एक बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य बना देगा। औरतों के आजकल चला हुआ है कि ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, शक्ल तो वही रहती है, वहां पैसा खर्चा करेंगी, वहां ये करेंगी, वहां ये करेंगे। हमारे पुणे में तो ब्राह्मणों की औरतें स्लीवलेस पहनेंगी, काला चश्मा लगाएंगी और वो मोपेड पे बैठ के घूमेंगे। समझ गया? पुणे में, जो कि पुण्य पटनम है, ये क्या पुण्याई का इंतजाम है? इस तरह से हम लोग विदेशी चीज को ले रहे हैं बगैर सोचे कि इसमें शिव का तत्व कितना है। शिव को देखो, रंग दड़ंग बैठते हैं अपने ऐसे। वो अपने बारात में भी ये नंदी पे बैठ के गए। नंदी क्यों? क्योंकि नंदी उनका शिष्य है। वो जो बोलेंगे उसमें गर्दन हिलाता है, कुछ भी बोले तो इसलिए नंदी उनका सबसे प्यारा शिष्य है। अब इस पे बैठ के वो वहां पहुंचे विवाह करने, तो पार्वती जी को तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसके भाई साहब जो विष्णु थे वो जरा कुछ घबरा कि ये क्या चला आ रहा है दूल्हा में। मेरा मतलब नहीं कि ऐसे दूल्हे आप बन के जाइए, ये मतलब नहीं, पर तो भी उसमें भी ताम झाम दुनिया भर की चीजें करा करके और खर्चे में डालने से फायदा। समझदारी, समझदारी आपका अलंकार। हर चीज को मान्य कर लेना, हाँ ठीक है,
जो भी है ठीक, खाना ठीक है। अब वो किसके यहाँ खाना खाना जाएंगे और उसकी बुराई करते रहे, मुंह पे नहीं करे घर पे आके करेंगे, वह क्या खाना बनाएगा। किसके अच्छा खाना बनाओ तो बीवी कहेंगे वैसे तुम बनाओ। सारी इसको जिह्वा लवलूप के संस्कृत में कहते हैं, और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और इसको कुछ कम करना चाहिए। ये लोग आपका खाना खाते हैं, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने शिकायत की। हालांकि इन लोग का अंग्रेजी खाना तो कोई खा नहीं सकता, आप लोग भी, लेकिन इस तरह से अपने ऊपर ये जो लेपन करा रखा है, इससे आनंद में आप विभोर नहीं हो सकते। शिव जी का जो आनंद है उसको तो बताने के लिए लोगों ने कहा था कि आप वैराग्य करो, पहले विराग हो जाओ, हिमालय पे जाओ, एक टांग पे खड़े रहो, फिर कपड़े बिल्कुल कम पहने, नदी में जाके नहाने का और वैसे गीले कपड़ों से ध्यान करो। सारे कष्ट शरीर को देते थे, और गुरु लोग अब भी मारते पीटते हैं, बहुत सताते हैं, ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए पार करा दे, ना, काफी आफत कराते हैं, और तब उसके बाद लोग पार होते हैं। पर उनका जो पार होना है वो जम जाता है, स्थिति है। और आप लोगों को ऐसे ही प्यार करा दिया, अब वो बाकी के पीछे की चीजें तो चली रही सर, वो आफत तो चली रही है, अब उसको क्या करें, तो उसको छांटना है। इन सब चीजों को जो हमने जोड़ लिया, इसको छांटना है, खत्म करना है। और उसको उपद्रव करने की जरूरत नहीं, कि कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का द्राविड़ी प्राणायाम कहते हो करने की जरूरत नहीं। पर एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है कि अपना ये कम करना चाहिए, कम करते जाना, धीरे धीरे कम कर। अस्वाद अंदर आना चाहिए, बहुत जरूरी। अस्वाद एक बड़ी भारी चीज है। लोग बहुत नाराज होते थे, अगर खाना उनके समझ में नहीं आया तो थाली फेंकेंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे नौकरों को, पता नहीं क्या करते। अगर आपके अंदर अस्वाद आ जाए तो बहुत हलवाइयों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी मेरे ख्याल से। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि शरीर का माध्यम नहीं करना, शरीर के लिए कंफर्ट है। समझ लीजिए अगर आप पलंग पे सोते, जमीन पे नहीं सो सकते, तो 10 दिन जमीन पे सोई, कैसे नहीं सो सकते। अपने शरीर को अपना गुलाम बनाए बगैर नहीं, अपने कंफर्ट की बातें जो है वो खत्म करें। बहुत से लोग हैं वो बस से नहीं चल सकते, क्योंकि वो मोटर से जा सकते, फिर इसकी मोटर मांग, उसकी मोटर मांग, इसमें बैठ, उसमें बैठ। पर कोई भी ये नहीं सोचेगा चलो आज बस से चल के देख क्या होता है। और पहले तो बस भी नहीं थी, लोग चलते थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे 5 मील रोज सवेरे चल के जाते थे। हमारे घर में मोटरें थी, सब कुछ, ये माँ बाप की हमारे। पर हम खुद बहुत शौकीन थे, पैदल चलो, और जूते नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं, हाथ पे लेके जाना, क्योंकि वाइब्रेशंस की वजह से अच्छा था जमीन पे चलना। आप लोग भी थोड़ा सा जूतों के बगैर, चप्पल के बगैर चलना सीखें, बहुत जरूरी है, उससे बड़ा फायदा हो। जमीन को भी वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगे। हर तरह की चीजों में हम लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद हो। पहले 2-4 नवाब लोग जैसे थे वैसे अब हम लोगों का, और क्या मिला है, उससे कुछ नहीं मिलना। ये सब की गुलामी करते करते सारी जिंदगी बीत जाएगी। इस गुलामी को कम करना है और सिर्फ परम शिव के तत्व को अपने अंदर धारण करना है। और उसके लिए जरूरी है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण है। आज ये कपड़ा पहनना है तो कल वो कपड़ा पहने, तो उसके साथ वो मैचिंग करना है, तो उसके साथ वो चाहिए। जो कुछ मिलता है ले लो, जो कुछ आता है उसको पहन लो।
कोई हर्ज नहीं, उसमें आप पे कोई आफत नहीं आने वाली। उल्टे आपको समाधान होगा कि मैं समाधान, जो भी मुझे मिला वो मैं समाधान से स्वीकार किया।
राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना,
सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।